Hello everyone, very good evening. कहाँ हैं आज सबके सब? क्लास है। आज सारे के सारे गायब हो गए, कहाँ गए सब आज? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ सब फटाफट। So, very good evening to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So, let's get started. हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है। फिल अप फॉर्म के ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, ठीक है। इनको ज्वाइन करिए तो कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी। राम मंदिर का जैसे आपको पता है ऑफर चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुक फ्री मिलेगी आपको। पेपर फर्स्ट का प्राइस क्या है, पहले 2499 था, 2250 हो गया, ठीक है, 250 ऑफ हो गया, ठीक है। और पेपर फर्स्ट पेपर टू दोनों बोथ अगर लेने हैं तो आपको 3600 ₹3600 के पड़ेंगे, ठीक है। जो कि पहले 4000 का था, अब 400 ऑफ हो गया, जो कि चल रहा है अभी, ठीक है। और 10% ऑफ आपको मिलता है अगर आप AShiS10 कूपन कोड यूज करते हैं मेरा, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, राइट, ठीक है। तो हाँ, टाइम टेबल देख लेते हैं। देखो ऐप पे आपकी क्लास आपको पता है डेली 8 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता, राइट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है कल राखी, आपने देखा नहीं? जून 2024 वाला जो फोल्डर है ना, उसके अंदर अपलोड होगी, क्योंकि जून का एग्जाम आ रहा है ना अभी। तो वहाँ पे जून 2024 वाला फोल्डर ओपन करना, उसमें नोट्स का ओपन आएगा, तो उसके अंदर यूनिट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स कल मैंने वहाँ पे, जो भी आपकी कल क्लास थी, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया, एक बार देख लेना सब, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग साइमा। साइमा न्यू स्टूडेंट आई थिंक सो ना। साइमा आप न्यू, आज आपकी फर्स्ट क्लास है आई थिंक सो। यस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ये किसने कोट दिया था? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, है ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिया था ये, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, कुछ कोई भी चीज होती है उसको टाइम लगता है, चाहे वो कोई भी पेपर क्रैक करना हो या कोई भी आपको चीजें करनी हो लाइफ में, कोई भी गोल आपको पूरा करना है, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो उसके लिए समझ रहे हो, जब सूरज की तरह आपको कोई भी चीज आपको चाहिए तो लाइफ में क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, राइट। चलिए एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ा था? अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है फिर तो। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। देखो अभी से जो बच्चा अपने साथ ईमानदारी रखेगा, देखो मेरे लिए थोड़ी ना कर रहे हो आप, अपने लिए कर रहे हो ये, है ना। अब जो अपने लिए कर लेगा वो एग्जाम क्रैक करके ले जाएगा, क्योंकि आगे चल के क्या होता है फिर, बर्डन होता है। वो बर्डन फिर क्या करता है, हमारी सब चीजों को खराब कर देता है ना। वेरी गुड इवनिंग राजलक्ष्मी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता ही है, MU TU, ये मैं अभी आपको विद डायग्राम भी समझाऊंगी, है ना, ठीक है। चलिए 1819 में अल्फ्रेड मार्शल द्वारा सीमांत उपयोगिता विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित क्या बोल रहे हो? मैं अच्छी हूँ राजलक्ष्मी, आप कैसे हो?
आई एम वेरी गुड, वेरी फाइन। बस ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। मैसेज का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। किसका? आई डोंट नो। खैर सबको तो पता ही है हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। सबको पता है बैच स्टार्ट हो गया है। अब देखो मैंने वही चीज बताई ना, अपना लॉस कर रहे हैं। फर्स्ट डे से आओगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। अपने पे बस ध्यान दो, अपना अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हमें पेपर क्रैक करना है बस। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या देखें, कार्डिनल मेजरेबिलिटी। अब देखो इसमें क्या बताया, आप कैसे मतलब एक दूसरे से, जैसे आप टी, पहले मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझाती हूँ, रुको। थोड़ा सा डायग्राम समझ लो, फिर ये सारे पॉइंट समझाती हूँ, ठीक है। हाँ आइए, ये रहा, ये आपका क्या है, डायग्राम है, ठीक है। TU MU वाला आपको पता ही है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी आप देखोगे हमेशा गिरती हुई होगी, ये ऐसा ही मिलेगा आपको। कभी MU आपको ऐसे नहीं मिलेगी, राइट। MU हमेशा आपको नीचे गिरती हुई मिलेगी, जैसे आपको पता ही है। अब जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, हमने रोटी इनटेक करी तो पहली रोटी में हमें बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन हुआ, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो मार्जिनल यूटिलिटी में सीमांत उपयोगिता में क्या होता है, कम होता चला जाता है, फिर क्या हो जाता है, माइनस में चीजें चली जाती है। फिर डिससेटिस्फेक्शन हो गया, देखो बता रहा है ना, सेटिस्फेक्शन की जगह क्या होने लग जाता है, डिससेटिस्फेक्शन होने लग जाता है, राइट। ठीक है। और पॉइंट ऑफ, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पॉइंट आ जाता है एक तरीके से। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल पीक पॉइंट पे है। क्या है, जब देखो जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज बढ़ रही है, मतलब यहाँ पॉजिटिव हो रही है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, जब आप मार्जिनल यूटिलिटी को बिल्कुल जीरो पे देख लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल जीरो पे देख लेंगे, तो टोटल यूटिलिटी कहाँ है, बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे, बिल्कुल पीक पॉइंट पे, बिल्कुल क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं से क्वेश्चन नहीं जाता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। पेपर फर्स्ट साहिमा, पेपर फर्स्ट, सॉरी यूनिट फर्स्ट, ठीक है। माइक्रो माइक्रो हम सीरियल वाइज ही चलेंगे, माइक्रो देन मैक्रो, आगे आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई ना, डिससेटिस्फेक्शन हो गया, आपने जैसे एक चीज खाई, फिर उसका कम 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 सेटिस्फेक्शन हो गया, फिर एकदम जीरो पे आ गया। ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती कोई चीज खिला रहा है, आपको बेशक कितनी भी पसंद है, आप कितनी खाओगे, फिर लाया बिल्कुल एंड में आके क्या कर देते हो, वॉमिट कर देते हो। तो वो क्या हो गया, एकदम बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल बिल्कुल माइनस में चला गया। ठीक है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होती रहती है, डिक्रीजिंग होती रहती है, घटती रहती है जितनी। ओके। जब टोटल यूटिलिटी क्या आई, देखो घट रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। ये चीजें याद रखना। इस बार तो कुछ भी नहीं आया था। इस बार तो पेपर ही बहुत अलग था। बहुत चीजें अलग थी इस बार। बट कोई ना, लक लक कभी ना कभी साथ तो देता है ना। चलिए अब मैं आपको पॉइंट्स थोड़े से समझा देती हूँ। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट में क्या बताया, आप क्या करते हो, यूटिलिटी को नापते हो। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी को क्या करते हैं, ठीक है। हाँ सही, ये यही एग्जांपल अच्छा है, आफरीन वाला एग्जांपल याद रखना। डबल अनएक्सपेक्टेड, सीरियसली अनएक्सपेक्टेड थी चीजें, बिल्कुल। ठीक है। इसमें जैसे बता सकते हो, आप माप सकते हो। आप कैसे मापोगे, देखो जैसे मैं बताती हूँ, सेकंड पॉइंट पे देखो, पैसा उपयोगिता की मापने वाली छड़ है, मतलब मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। मतलब पैसे से क्या करते हो, आप यूटिलिटी को माप रहे हो। अब देखो जैसे पुअर और रिच का एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, जो पुअर इंसान है, गरीब इंसान है, उसके लिए 1 रुपए की वैल्यू है। और वहीं जो रिच आदमी है, उसके लिए 1 रुपए की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कितनी है, पुअर को वो 1 रुपए की वैल्यू है। ठीक है, तो उसमें क्या बता रहा है कि जो अमाउंट ऑफ मनी एक पर्सन, जो भी उसको विलिंग टू पे, मतलब पे कर रहा है इसको किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी चीज खरीद रहा है, तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी डिराइव्ड कर दी गई है। कैसे, क्योंकि वहां पे क्या है, जो मतलब वहां पे पुअर इंसान है, उसके लिए उस चीज की यूटिलिटी उसकी अलग है, और जो रिच पर्सन है उसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या है, अलग है। और रिच के लिए नो वैल्यू, मतलब एक तरीके से वैल्यू थोड़ी ना करेगा वो उसकी इतनी, वो इतनी वैल्यू उसकी नहीं कर रहा है। ठीक है। और उसके लिए क्या है, उसकी वैल्यू ज्यादा है ना, वैल्यू ज्यादा है। तो क्या बताता है कि हम लोग, अल्फ्रेड मार्शल ने तो बताया है, आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी 1819 में आया था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा ये दिया गया था। अच्छा, अब इसमें बताया कौन सा आपका कॉन्सिक्वेंसी होती है, ठीक है।
कंस्टेंसी होती है इसके अंदर आपकी धन की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज आप ले रहे हो तो वो क्या कर रहे हो, मतलब एक तो कांस्टेंट हो रहा है, समझ रहे हो, सेम यूटिल, मतलब 1 रुपए का लिया तो सेम ही ले रहे हो आप, समझ रहे हो, दोनों चीजें, दोनों जगह चीजें क्या ली जा रही है, सेम ली जा रही है। अब जैसे मैंने बताया ट्यूब बिल्कुल आपका एक तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल पीक पॉइंट में, जब वो जीरो है, बिल्कुल इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग नहीं ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, कहाँ पे बिल्कुल पीक पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, तो वहां पे एमयू क्या हो रहा है आपका, घट रहा है, जीरो हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट चीजें देखी जा रही, एक जैसी सामान, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, 1 रुपए की मतलब सेम यूटिलिटी मिल रही है, सेम दोनों को, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। अच्छा, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी में क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3, सब अपना अपना अलग अलग सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये क्या बताता है हमारा टोटल यूटिलिटी, क्या बताता है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। स्वतंत्र उपयोगिता की परिकल्पना और धन की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता, तो क्या बताता है, पैसा स्थिर रहता है, इसका मतलब ये है कि संतुष्टि या उपयोगिता से प्राप्त मुद्रा समान रहेगी, दोनों से, दोनों को क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, स्वतंत्र मतलब दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे, जैसे एक्स वाई से अलग रहेगा और वाई एक्स से अलग रहेगा, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, एक तरीके जैसे आप समझ लो, आपको मैंने कल भी बताया आपका एक दूसरे से कंपटीशन है, तो आप यहाँ पे ये बस सोचो कि समझ रहे हो, 1 मार्क्स भी अगर किसी का ज्यादा आ गया तो वो उसमें नेट निकाल के ले जाएगा, और आपका क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं देखो इंग्लिश में लिखा है, मार्शल क्या एज्यूम कर रहा है, मार्शल मार्शल क्या सोच रहा है, क्या मानता है वो, कि द यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, चाहे एक्स जो ले रहा है वो वाई से उसको कोई मतलब नहीं होगा, और जो वाई ले रहा है उसको एक्स से कोई मतलब नहीं होगा। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, आपके क्या आ रहा है आपका, आप डिमिनिशिंग कर रहे हो, घट रहे हो, मैंने आपको कल भी समझाया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होता है, अभी भी समझाया आगे, कि जैसे कोई भी चीज आप इनटेक कर रहे हो, फिर एक टाइम पे आके क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग होने लग जाती है, चीजें क्या होने लग जाती हैं, घटने लग जाती हैं, उसका जो भी हमें बेनिफिट होता है, जो भी चीजें होती हैं क्या होती है, माइनस में चली जाती हैं, ठीक है, माइनस में चली जाती हैं, समझ में आ रहा है। न्यू स्टूडेंट से मैं स्पेशली पूछ रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसा क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक। ठीक है, मार्जिनल सॉरी मार्शल क्या मानता है कि जो सीमांत उपयोगिता हम लोग देख रहे हैं वो स्वतंत्र है, एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, जिसका अर्थ क्या होता है कि एक वस्तु की खपत की मात्रा में परिवर्तन करता है, दूसरे को क्या करता है, इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंस हो गए ना, एक अलग यूज कर रहा है, एक उसको एक दूसरे से क्या होता है, प्रभावित नहीं करता है, वो एक दूसरे से प्रभावित, मतलब एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता, अब जैसे आप कुछ भी कर रहे हो तो मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरीके से इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसमें ना इसकी जो कुछ भी आप कह सकते हैं अजम्पशंस हैं, अजम्पशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पता है अजर्शन और रीजन आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इन सब पॉइंट्स को पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजर्शन रीजन से भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं आपके, ठीक है। यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड साइज था, ठीक है, एवरी मतलब यूनिफॉर्म मतलब दूसरा क्या था, एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म हो जाना एक तरीके से, जैसे अगर मान लो आपने मतलब एक तरीके से गर्म चाय पी है, राइट, तो आप एकदम कोल्ड पे नहीं जा सकते, कोल्ड कॉफी पे नहीं जा सकते, आप एकदम बिल्कुल अलग अलग हो गए, यू कांट चेंज, एक तरीके से यू कांट चेंज, ठीक है, तो होमोजीनियस यूनिट्स होते हैं एक तरीके से, समझे, होमोजीनियस, ठीक है। ओके, निरंतर खपत, अब आपको पता है कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार क्या करना है, खपत, लगातार क्या कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं लगातार, कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन, कंजप्शन कैसा कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं। मार्शल अज्यूम करता है, क्या अज्यूम करता है, क्या मानता है, हमेशा याद रखना है मार्शल की बात हो रही है यहाँ पे, मार्शल अच्छे की निरंतर खपत को मानता है, जिसका अर्थ है कि उपभोग प्रक्रिया में कोई विराम या रुकावट नहीं है, मतलब कोई भी चीज आप कंजप्शन कर रहे हो कंटिन्यूसली कर रहे हो, किसी भी गुड को लेकर आप बात कर रहे हो, कोई भी चीज उसके लिए कोई ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूस कर रहे हो, ठीक है, लगातार। अच्छा, 9 पॉइंट क्या कहता है, उपभोग की गई उपयुक्त मात्रा, मतलब क्वांटिटी कितनी आपने कंज्यूम्ड करी है, ठीक है, तो ये क्या बताता है कि आपने ना तो आप ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हो, ना तो ज्यादा कम कर सकते हो, समझ लो।
जैसे वो कुछ भी आपका इनटेक कर रहा है, कुछ भी चीज़ आपकी कंज़्यूम कर रहा है, तो उपभोग कर रहा है, तो मान लो जिसका अर्थ क्या है कि खपत की गई मात्रा ना तो ज़्यादा बड़ी कहा जाएगा उसको और ना ही ज़्यादा कम कहा जाएगा, राइट? उपभोक्ता कारकों में कोई बदलाव नहीं होता। नो चेंज इन कंज्यूमर फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स में इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन ये आपको पता है फैक्टर्स, देयर इज नो चेंज इन द इनकम, टेस्ट, फैशन, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, सो होल्ड दीज फैक्टर कांस्टेंट फॉर द एनालाइसिस। इनको इन सबको क्या करता है वो एक तरीके से समझ के चलता है, स्थिर समझ के चलता है। कौन? मार्शल। ठीक है, नो चेंज, पहला ही बोल दिया ऐसे, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, ओके, गॉट इट माय पॉइंट, वेरी गुड। हाँ, 11th पॉइंट क्या बताता है, फिर इसमें बताता है नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है सब्सिट्यूट गुड क्या होता है, जो एक दूसरे के सब्सिट्यूट्स होते हैं। चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कार एंड पेट्रोल, आपको बताया था। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स को भी अपना जो भी है मेरे साथ इंटरेक्शन बना के रखो, यस नो बोलते रहो, जैसे कि क्या होगा आपका माइंड क्लिक होता रहेगा कि यस हम पढ़ रहे हैं, कहीं सुन नहीं होना है। ठीक है, इंटरेक्शन होता है, बातें होती हैं क्लास में, ये अच्छा ऐसे हो रहा है, तो क्या होता है आपको भी चीजें क्या रहती है रेगुलरिटी में याद रहती हैं अच्छे से। विकल्प और पूरक की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई भी इसमें चेंज नहीं है, नो चाहे, है ना? अच्छा, इन पॉइंट्स को ऐसा करना, एक बार आप लोग ना अपने तरीके से इजीली पढ़ लेना पीडीएफ में। ठीक है, अपना अब देखो ये पॉइंट याद है, जब टी राइज होता है तो डिक्रीजिंग रेट पे एमी फेल हो जाता है, ये सब आपको बता ही दिया मैंने डायग्राम के थ्रू, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर ये बात याद रखना, मैं अगेन बोल रही हूँ, पिछली बार का कोई भी याद करके चीजें मत रहना, क्योंकि इस बार कहीं सोचो कि ये चीजें नहीं आई तो ये नहीं आएंगी। कभी ऐसा नहीं हुआ है, हमेशा चीजें आई है यहाँ से। इस बार का पहला ऐसा चांस था, तो कुछ भी मत छोड़ना, सब चीज अगेन ये सोच लो कि हुआ ही नहीं था, पिछला ही था, अब हमें अगेन स्टार्ट करना है। ठीक है, अगेन हम लोग पढ़ रहे हैं, नया नया सब कुछ पढ़ रहे हैं, राइट? अच्छा, गॉसेन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, गॉसेन का फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, वन गुड केस ये रहा, ओके। अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा फिर। हाँ, वन गुड, अब देखो, अब एक एक गुड की केस की बात करी जा रही है यहाँ पे। एक गुड की केस की बात करी गई थी, तो वो बात हुई थी आपकी, यहाँ नहीं लिखा, 1854 में हुई थी वो बात। ठीक है, 1854 में जो आपकी वन गुड केस की बात करी गई थी, वो 1854 में करी गई थी। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। अच्छा देखो, यहाँ पे देख रहे हो इतनी क्वांटिटी में वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है चीजों को, और एमयू देख रहे हो आप यहाँ पे, मतलब डाउन ही जा रहा है और कांस्टेंट है यहाँ पे। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो एमयू और पीएक्स क्या है यहाँ? बराबर है। यहाँ क्या हो रही है? दोनों चीजें बराबर हो रही है। फिर यहाँ पे आके क्या हो रहा है? नीचे आके घट रहा है। ये पहला केस बता रही हूँ, वन गुड केस। यहाँ पे एक गुड की बात करी जा रही है ओनली। देखो, ये हमने डिमांड में भी काफी चीजें पढ़ी है ना, यूनिट इलास्टिसिटी, आपकी इन इलास्टिक, इलास्टिक, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो पांचों चीजें हमने पढ़ी है, उसी तरीके से यहाँ पे एक गुड की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? एक गुड की बात कर रहा है, राइट? यहाँ पे एम यू एक्स क्या हो जाएगा? एम यू एक्स बराबर हो जाएगा पी यू एक्स के। दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? एम यू टी यू की बात कर रहा है यहाँ पे, एम यू टी यू की बात कर रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पर याद रखना, वन गुड केस की कब बात करी गई थी? 1854 में। और जो गॉसन का सेकेंड लॉ आया था बाय हर्मन हिर्चने ने, गॉसन ने दिया था 1850 में। ठीक है, जिसे आप लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी के नाम से जानते हैं। और ये आपको बताइए फर्स्ट लॉ है हमारा, लॉ ऑफ, ठीक है, डिफिनेशन वाला। और ये सेकंड हो गया लॉ ऑफ इक्वल। इक्वल से समझ में आ रहा होगा, इक्वल मार्जिन यूटिलिटी मींस, मतलब यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है, दोनों को, मतलब 1 रुपया ऐसे, समझ रहे हो, वो 1 रुपया ऐसे कैसे खर्च करे कि उसको दोनों में सेटिस्फेक्शन मिले, गुड एक्स में भी मिले, गुड वाई में भी मिले। मैं सेकंड केस की बात कर रही हूँ, सेकंड केस है हमारा। ठीक है, सेकंड केस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि 1 रुपए को किस तरीके से, हाउ टू इन्वेस्ट की, कैसे वो उस पर इन्वेस्ट करे। ठीक है, कि इसको दोनों में, 1 रुपया है उसके पास, वो दोनों में खर्च करके उसको सेटिस्फेक्शन मिले। ये सेकंड आपके लॉ में समझ में आता है आपको। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे
ये देखो लिखा है एम यू एक्स के बराबर हो गया पी एक्स के बराबर एम यू बाय पी एफ, मतलब ये कहना चाह रहा है जो पूरा मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखो इधर देखो, एम यू एक्स और आपका पी एक्स, ठीक है, और एम यू एम, ये क्या हो गया, एम यू एक्स, ये यू है, ये वन गुड केस की बात कर रहा है, इस केस की। अब इसको अगर इधर मिला दो, इसको अगर इधर मिला दो, एम यू वाई अपॉन में पी वाई, अब ये पूरे को मिला दो, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है आपकी टू गुड की बात कर रहा है। ठीक है, टू गुड केस की बात, इसकी बात कर रहा है। और जहां मैं इतने में ले जाऊं, इतने में ये इतना एम यू एम और एम यू एक्स पी एक्स के बराबर, तो ये वन गुड केस की बात कर रहा है। और पूरे को आप ले लोगे तो वो किसकी बात कर रहा है, टू गुड की बात कर रहा है, टू गुड केस की बात कर रहा है। समझ आएगा, गॉट इट माय पॉइंट। टू गुड की बात कर रहा है, मतलब एक गुड में क्या देख रहे हो, एक ही चीज को ले रहे हो। अच्छा, दो गुड में आप क्या देख रहे हो कि मेरे पास जैसे 1 रुपया है, तो मैं कैसे दोनों को खर्च करूं कि मैं सेम उसमें यूटिलिटी मिल रही है तो सेटिस्फेक्शन भी मुझे सेम मिलेगा। इक्वल इक्वली दोनों में 1 रुपया मैंने खर्च किया, 50 पैसे था 50 पैसा, ऐसे समझ लो। ठीक है, 1 रुपये का आधा इधर, 1 रुपये का आधा इधर, तो मिला के 1 रुपया हो गया। समझ में आ गया। तो ये दोनों को मैं कैसे करूं कि दोनों की यूटिलिटी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखनी है, कहीं भी याद है समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये इसकी बात कर रहा है, समझ में आया, ये इसकी बात कर रहा है दोनों की। अब ये डायग्राम, इस डायग्राम से ही समझ जाओगे आप लोग कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। अच्छा, अब बात कर रहा है, एक सेकेंड, देखो अब देखो इसमें ये वन गुड केस की बात कर रहा है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो जाती है। देखो अब देखो इसके अंदर हमने ये वाली चीज हमने पढ़ ली, कैसे आएगा, जब इतने की बात करेगा तो वन गुड केस, और पूरे की बात करेगा तो टू गुड केस। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है, देखो अब इसमें ना डिराइव कैसे करना है, अब इसको कैसे ड्राइव करोगे आप, इसको ऐसे ड्राइव करोगे, जब U1 आपने ले लिया, यूटिलिटी मान रहे हो, क्वांटिटी ले रहे हो, तो वो क्या आ जाता है, टोटल यूटिलिटी बता देता है। क्वांटिटी भी आ गई, यहाँ पे यूटिलिटी भी आ गई। ठीक है, U1 को आपने अगर इससे बराबर कर दिया क्वांटिटी से, तो वो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, TU आ जाएगी आपकी। मैंने बताया था ना अभी पीछे, U1 U2 U3 आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, TU। गॉट इट माय पॉइंट। अब देखो, अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे डी आ गया, ड्राइव कर रहे हो ना आप लोग, इन दोनों को ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें कैसे पता चल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, सीमांत उपयोगिता पता चल जाएगी। जब आप क्या करेंगे, डिमांड ले आएंगे आप डिमांड, और आपको पता ही है डिमांड कब आप निकालते हैं, तो प्राइस ऑफ क्वांटिटी के थ्रू ही निकालते हैं। ठीक है, ये तो है नहीं कि नहीं मैम इसमें से एक चीज होगी तो ड्राइव, हम लोग डिमांड कब ड्राइव करेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट ड्राइव डिमांड कब ड्राइव, है ना, प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों कह रहा है कि टीयू राइजिंग होता है, मतलब टीयू बढ़ रहा है और डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, बट एमयू इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है कि आपकी जो ये वाली है, ये जो हमने पढ़ी है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो रही है। क्यों, क्यों ग्रेटर हो रही है, ये इससे ज्यादा क्यों ग्रेटर हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों में अगर देखा जाए, इसके अंदर आप देखेंगे, ये जो हमने डिमांड कर्व बनाया यूटिलिटी के साथ, अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे जीरो से, तो आपका क्या क्या आपका ये बता रहा है, अगर इसको बराबर लाएंगे तो दोनों चीजें बराबर हो गई। मार्जिनल वाला जो हमने देखा था, टीयू अगर पीक पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, तो मार्जिनल हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ये उसका पॉइंट आ गया। बट अगर मान लो इसमें ये ग्रेटर हो जाए और ये लेस देन हो जाए, मीन्स टीयू राइजिंग कर रहा है, समझ रहे हो, टीयू राइजिंग कर रहा है, बढ़ते हो डिक्रीजिंग रेट पे। ऐसे डिक्रीजिंग रेट बताया था ये वाला, ये पीक पॉइंट होता है, ये बढ़ता होता है, डिक्रीजिंग होता है, ये इंक्रीजिंग होता है, ये डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर पिछले याद रखोगे ना, तो इसमें डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं आएगी, तो ये डेरिवेटिव पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास किस किस को थोड़ी टफ लग रही है, देखो लग रही है तो टू दी फ्रैंक इससे भी हाई आने वाला है। ये सिर्फ आज थोड़ा ट्रेलर है, पर कल इससे भी ज्यादा हैवी आपको मिलेगा। अभी मैं आपको और भी चीजें समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हमने मार्जिनल यूटिलिटी तो पढ़ा था, बट अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता।
अब देखो उसमें थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बताता है कि जो मार्जिन यूटिलिटी मनी है वो क्या रेफर करती है, सेटिस्फेक्शन को। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अगर कोई भी एडिशनल करेंसी को उसमें जोड़ता है, पैसे वगैरह को जोड़ता है, तो वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। क्या सब्जेक्टिव में मैंने क्या बताया था? यूटिलिटी, यूटिलिटी वाला। ठीक है, ठीक है, यूटिलिटी वाला है। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर बेस्ड ऑन किस पे? अच्छा ठीक है सुनो, अब मार्जिन यूटिलिटी हमने मनी की, हमने मार्जिन यूटिलिटी की तो बात कर ली। अब मार्जिन यूटिलिटी में हमने पैसा भी ऐड कर लिया। जब पैसा ऐड कर लिया तो मैंने मतलब मैं जहां भी रह रही हूँ, कोई सी भी करेंसी यूज कर रही हूँ, उसमें कुछ एडिशनल यूनिट में क्या करूंगी, उसमें जोड़ के रख लूंगी। ठीक है, सब्जेक्टिव क्या बताया था मैंने, यूटिलिटी क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर काफी वास्ट हो जाता है। तो यूटिलिटी क्या बताता है कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है ना, वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती? कांस्टेंट, बराबर। ठीक है, इसकी अजम्पशन क्या थी कि इसको अलाउ करते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इसको अलाउ करते हैं। व्हाट अलाउ करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, आप इसको पता करो। अब देखो मार्जिन यूटिलिटी मनी आ गई, कंज्यूमर का बिहेवियर हमने पढ़ा था, तो उसमें विदाउट मनी तो आप कंज्यूमर बिहेवियर नहीं कर सकता। उसका तो पूरा डिपेंड उसी पे ही है कि उसके पास अगर 100 रुपी है तो उसकी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, बट उसको 100 रुपीज में ही क्या करना है, आलू भी लेना है और प्याज भी लेना है। तो ये क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर है ना। तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी में हम लोग ये चीज देखेंगे कि कैसे हम डिमांड कर्व को ड्राइव करते हैं एज अ मैथमेटिकल टर्म्स। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, सब समझ आ जाएगा। देखो अभी लग रहा होगा पर बाद में सब ठीक लगेगा, ऐसा लगेगा अरे तो बहुत इजी था। बस थोड़ा सा क्या करना है, हमें पढ़ना है। अब देखो, अच्छा ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड कर्व अंडर मार्शल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर्व को डेरिवेट कैसे करते हैं मैथमेटिकल टर्म में। मतलब हमने डिमांड कर्व को ऐसे ड्राइव करते हुए देख लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे सप्लाई डिमांड को हमने देख लिया करते हुए डेरिवेटिव, बट हम इसको कि मैथमेटिकल टर्म में कैसे ड्राइव करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेकंड ब्लैंक पेज ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ सब, औरों की बात नहीं कर रही मैं, ये बताओ सब अपना अपना बताओ। न्यू स्टूडेंट है उनका तो कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा लग रहा होगा। समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव वगैरह चीजें समझ में आ रही है? अब देखो वो चीज तो पढ़नी पड़ेगी। अब आप डिमांड कर्व को ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, ड्राइव कर रहे हो किसको, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व किससे ड्राइव होता है आपका, प्राइस एंड क्वांटिटी से। पता है आपको, प्राइस एंड क्वांटिटी से क्या होता है, ड्राइव होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने बताया था, यहाँ प्राइस होता है, यहाँ क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये डिपेंडेंट हो जाता है प्राइस। ठीक है, और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और डिपेंडेंट क्या होता है, प्राइस होता है। ठीक है, अब कैसे, अब इसको देखेंगे मैम कैसे, हाउ टू डिराइव डिमांड का। अब देखो ये तो आपको पता है, वी वी क्या होता है आपका, नेट यूटिलिटी। मतलब पूरी जितनी भी यूटिलिटी है, हमने जितनी भी देखी है, वो हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास टोटल यूटिलिटी, हम जो जितनी भी हमारे पास टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी जितनी भी हमें ऑब्टेन्ड हुई है, जितने भी हमारे पास है, ठीक है, माइनस कर देंगे टोटल यूटिलिटी सेक्रीफाइस। मतलब आपने कितनी अच्छा समझ में आ रहा है? ठीक है, कितनी यूटिलिटी आपने सेक्रीफाई करी है। ठीक है, कितनी यूटिलिटी आपने सेक्रीफाइड कर दी, मतलब एक दूसरे के। तो डिराइव्ड ऑफ डिमांड का वी को यहाँ लिख लो, और यू टोटल यूटिलिटी आपकी यहाँ आ गई, और माइनस किस में से करा, टोटल यूटिलिटी सेक्रीफाइस। ठीक है, टोटल यूटिलिटी सेक्रीफाइस। ठीक है, उसको आप कैसे करोगे, पी और लैम्डा से डिनोट कर दोगे। किससे कर दोगे, पी और लैम्डा से डिनोट कर दोगे, राइट, पी और लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। अब लैम्डा को आगे कैसे पढ़ेंगे, अब देखो, अब इसे डिमांड कर्व से ड्राइव करना है, डिमांड की बात हो रही है, डिमांड कर्व की बात हो रही है, उसको ड्राइव करना है। तो डी वी यहाँ ले लेंगे और डी क्यू को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्यू भी एड ऑन होगा आपका, यहाँ पे, यहाँ क्यू लिख लो। ठीक है, डी वी और डी क्यू बराबर किसको लेंगे, डी यू यूटिलिटी को, और डी क्वांटिटी। किसके बराबर हो गए, ये किसके बराबर होगा, लैम्डा, सॉरी माइनस कर दिया, वो किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। ये माइनस करा इसके साथ लैम्डा। ठीक है, माइनस होगा तभी आपका पूरा होल निकल के आएगा, लैम्डा से जब आप माइनस करोगे। इसकी कहानी थोड़ा लैम्डा के साथ है।
अच्छा ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्राइस में, ठीक है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा आई थिंक सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। किसके साथ डिफ्रेंशिएट करना है हमें इसको, विद रेस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू, विद रेस्पेक्ट ऑफ पी के, ठीक है। किसके जरिए करना है आपको, विद रेस्पेक्ट टू पी, मतलब पी मतलब क्या है, प्राइस, अपना प्राइस के चक्कर में, ठीक है। अब हमने पीछे देखा कि हमने डी ड्राइव किया था, ठीक है, डी ड्राइव किया था हमने, ठीक है, पीछे टी, अभी देख लो, फिर आप फिर डी और प्राइस के साथ इसको ड्राइव कर देंगे। फिर इसको ब्रैकेट में डी भी जो अपना टोटल यूटिलिटी आया है ना, टोटल जो था, नेट जो था, वो उसको हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डी क्यू और डीबी को, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली चीज है कि इसको इसके साथ कैसे डिवाइड, अब डी है, अब इसको पी इधर आ गया तो पी इधर ले लेंगे, डी अपॉन में डी पी। अब इसको दोबारा करो, इसको क्या करोगे, यूटिलिटी जो हमने इधर बीच में ली थी ना, जिसके साथ माइनस किया था, और डी के साथ क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। और माइनस में क्या कर दोगे, पीछे हमने क्या लिया था माइनस में, लैम्डा लिया था, तो सेम यहाँ पे माइनस लेना, बस इसको प्राइस डीपी, इसको एड ऑन कर देना है डीपी को, और इसमें डीपी को बराबर कर देना है जीरो के साथ। बस इसको क्या करना है, जो हमने भी पीछे किया था उनको इनके साथ, सबके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके साथ, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, इसका बराबर हो गया, माइनस इसके साथ करेंगे तो ये जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या आ जाता है, इसका मतलब है डिफ्रेंशिएट करना अलग, मतलब अगेन दोबारा से यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम दोबारा इसको अब डी क्यू ले लिया मैंने, पूरा पीछे का अगेन देखो, डी क्यू ले लिया मैंने, ठीक है। डी क्यू के साथ मैं क्या लूंगी, डीपी, यही मेरे मेन है, आपको पता है क्वांटिटी और प्राइस से डिमांड कब ड्राइव होता है, ठीक है। फिर इसको माइनस किससे क्या करना है, लैम्डा के साथ, और जीरो आया था, ये हमने पीछे देखा था, ठीक है। डिमांड और क्वांटिटी ले ली, डिमांड और प्राइस ले लिया। अच्छा ठीक है, अब इसको यहाँ से अधूरी कहानी लगेगी, तो इससे पहले आपको इजी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं ये भी कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, डीपी और यहाँ पे डीवी अपॉन में डी क्यू, ये आ गया, बराबर कर लो उसको। जब इसको बराबर कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, जब पीछे वाली इक्वेशन के साथ इसको देखोगे ना, तब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप इसको अगेन डेरिवेट करना है, इसको क्या करना है अगेन, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो हमने ये लिया था, इसका मीनिंग यही हो गया आपका कि इसको आप अगेन कैसे, डीपी इसको बराबर कर दो जीरो के बराबर, किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर, ठीक है। अच्छा ठीक है, जब आपने इसको क्वांटिटी के साथ, प्राइस के साथ, डिमांड को लिया है आपने, तब इसने आपने क्या किया, इसको मैंने दोनों के साथ बराबर करके माइनस लैम्डा कर दिया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला, अगेन इसको सिंगल, इसको ड्राइव करो, तो हमने सिंगल ड्राइव कर दिया इसको, ठीक है, क्या कर दिया हमने, सिंगल इसको ड्राइव कर दिया। अब अगेन आ जाता है मेरा इसको, अब मैं इसको एज इट इज उतारूंगी, ठीक है। डी क्यू, देखो ये बराबर में था ना, डी क्यू डी पी बराबर किसके आ जाएगा, लैम्डा, और इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, ये लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, क्या है, लैम्डा। तो मैंने क्या किया, ड्राइव करना है ना मुझे इससे, तो मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ ले आऊंगी, और डी क्यू आपको पता है ये एग्जैक्ट उतर के आ जाएंगे, देन लैम्डा से इसके तो बराबर आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल करना, ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल करना है, कोई नहीं, अभी मैं लिख लिख के समझाती हूँ, फिर दोबारा थोड़ा पढ़ पढ़ के समझा दूंगी, अभी मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। एक बार मैं भी चेकआउट करूंगी, क्योंकि इन चीजों में काफी कोमा वगैरह की वो हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब इसे रेसिप्रोकल करके देखना है, अब इसे क्या करना है, रेसिप्रोकल करके देखना है, किसको, डी पी क्यू, ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, परेशान ना हो, बस अभी ये देखो इसको सॉल्व कैसे करना। अब देखो ये आपको पता है, इससे हमने ड्राइव किया था, ये लैम्डा था हमारा। अच्छा ठीक है, अब मैंने इसे रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकेट बोलते हैं ना एक दूसरे से, रेसिप्रोकेट कर दिया।
अच्छा ठीक है, अब ये क्या बताता है, ये वाली इक्वेशन क्या बताती है, ये बताती है हमें DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये वाली क्या बताती है हमें, मार्जिनल यूटिलिटी मनी, जो कि अभी हमने पढ़ी है, मनी मुद्रा वाली। और ये डिमिनिशिंग बताती है कि प्राइस से हमें क्या पता चलता है, प्राइस घटता चला जाता है तो क्या हो जाता है, क्या होता है बताओ, ऑफ कोर्स पता है, यस। अगर डिमांड में प्राइस घटता चला जाता है तो क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिशिंग होने लग जाती है। तो इसका फैक्ट ये था, ठीक है। तो ये हैंस हमने एक तरीके से समझ लो कि प्रूव्ड हो गया। बट अगेन अगर इसको देखा जाए, अगर आप इसको देखें, अगर आपसे पूछेंगे कि मैम डीपी और डी क्यू क्या है, ये अगर आप बोलेंगे कि ये क्या है, डीपी और डी क्यू क्या है बताओ, स्लोप ऑफ डिमांड का, स्लोप ऑफ डिमांड का क्या है, ये स्लोप ऑफ डिमांड का है, ठीक है। आई नो जिन बच्चों ने थोड़ा सा पहले ये लैम्डा वगैरह अगर नहीं पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो, बट अगर आप इसको दोबारा क्लास को देखोगे तो आपको सब माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। ओके, तो किसके बराबर हो जाएगा ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बराबर क्या हो जाएगा, DMU और MUM, हैंस प्रूफ्ड, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये आपके सामने प्रूव हो गया कि हाउ टू डेरिवेट डिमांड कर्व। कोई आपसे बोले तो आप इसे एक बार दोबारा समझा देती हूँ, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी, ये देखो, ये था MUX लैम्डा PX बराबर हो जाता है इसके PUX लैम्डा के। अब देखो, अब इसको हम डेरिवेट कैसे करा था हमने, सबसे पहले तो मैंने आपका नेट यूटिलिटी ले लिया था V से, जिससे डिनोट करते हैं, टोटल यूटिलिटी लिया, फिर टोटल यूटिलिटी जितनी मैंने सेक्रीफाइस करी, फिर मैंने इसको VU, इससे मैंने क्या किया, इसको डिनोट कर दिया। फिर DV को मैं बराबर लूंगी, डिमांड कर्व की बात कर रही हूँ, उसके इसके नीचे अगेन मैं डिवाइड करूंगी DQ से। फिर इधर आ गया तो यूटिलिटी वाला लूंगी एंड क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी आपको पता है आएगी, क्वांटिटी के बिना आप प्राइस को भी कैसे ले सकते हो, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माइनस कर दिया, पी लैम्डा से इसको क्या करा, माइनस कर दिया, और किससे इसे बराबर करा, जीरो के बराबर, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था। तो डिफरेंशिएट हमने किस में देखा, विद रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस के। जब हम डी बराबर में डीपी ले लेते हैं कि डीपी, देन हम डी क्यू लेते हैं, पहले याद रखना, प्राइस को पहले लेते हैं, क्वांटिटी को बाद में लेते हैं, ठीक है। डीवी से मैंने इसे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसको बराबर किससे करेंगे, डी से बराबर कर देंगे इसको, ठीक है। किससे बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे, डी, इसी को बराबर, इसी को देखना है हमें, देखो इसी को देखो, डी अपॉन में डीपी, डीवी डी क्यों, ये बराबर हो गया, दोनों को लिया बराबर बराबर करके, माइनस किससे कर दिया, लैम्डा, लैम्डा याद रखना है, माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। डीपी और डीपी बराबर किसके हो गए, जीरो के, ठीक है। अब अगेन हैंस प्रूफ करना है मुझे, तो मैं इसी को एज इट इज उतार लूंगी, डीवी ले लूंगी अपनी क्वांटिटी, जो नेट क्वालिटी क्वांटिटी है, फिर क्वांटिटी को लिया मैंने, फिर मैं इसे डेरिवेट कर रही हूँ, तो डी क्यू और डी पी को माइनस करके अगेन जीरो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो लैम्डा से इसको बराबर कर देंगे, फिर ये इधर आपका, इसको इधर लाकर इसको इससे आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल कर दिया हमने से कि डीपी के बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर लैम्डा हो जाएगा, डी क्यू के बराबर। जब डीपी के बराबर ये हो जाता है आपका, आप डेरिवेट करने को कहते हैं, तो आप डिमांड की मार्जिनल यूटिलिटी बताते हैं, डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी बताते हैं। और जब आप क्वांटिटी की बात करते हैं, लैम्डा को ले आते हैं, तो आपकी मनी की जो मुद्रा मैंने भी समझाई थी, मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की बताता है, वो क्या बताता है आपको, डी क्यू और लैम्डा से आप डिनोट करते हैं। और जब डीपी और डी क्यू की बात कर रहे हैं, डिमांड का प्राइस और डिमांड की क्वांटिटी, मैंने बताया था कि ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है एक तरीके से, प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड का वैसे तो हम लोग करते हैं, ठीक है। और फिर हाँ, स्लोप ऑफ डिमांड का, फिर डीएमयू और एमयूएम, तो डीपी और डीपी और डी क्यू क्या बता रहे हैं, स्लोप ऑफ डिमांड का, जो कि हम ऐसे बनाते हैं, ये आपको पता है, ये स्लोप ऑफ डिमांड का है। फिर हमने क्या किया, इसको बराबर कर दिया इनके, तो क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया, हाउ टू डिनोट डिमांड का, राइट। समझ में आ गया इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ फटाफट।
अब देखो थोड़ा सा तो ऐसे मैथमेटिकल पार्ट डेली रहेगा और थोड़ा सा हाई लेवल का भी रहेगा अब, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा हाई लेवल जाएगा, इससे भी हाई लेवल जाएगा, ये थोड़ा सा देखो, कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम तुम लोगों के लिए इतना टफ ना लगे तुम्हें कि हाँ, बट अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा मैं, और क्या ना, पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे एग्जाम भी तो क्लियर करना है, राइट। इसको ना एक बार लिख लेना, जब लिख लोगे तो अच्छे से आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप लोगों को एक बार माइंड में बैठ जाएगा। कल के लेक्चर कोई भी अगेन रिपीट कर ले, मतलब जब ये देखो एक बार ये याद रखना, कल जो पढ़ा था ना उसको ना छोड़ना मत, मतलब रिवाइज करते रहना, तो चीजें क्या रहेंगी माइंड में, याद रहेंगी आपको, ठीक है। और आज वाली क्लास अगेन देख लेना, मैं बता रही हूँ, क्योंकि माइंड से स्किप हो जाएगा फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, और मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि क्लास फिर अगेन एंड अगेन होती रहेगी तो हमारे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व दिखा रहा है, ये बता रहा है आपका डिमांड कर्व, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी में देख रहे हो आप, इसके साथ इसको देखो, ये देखो, ये देखो यार। अब देखो प्राइस पहले क्या था, इतना था, तो क्वांटिटी कितनी है, इतनी है। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई, इतनी हो गई। अब प्राइस और कम हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई, इतनी, मतलब देख रहे हो आप, बढ़ती जा रही है डिमांड। कम में भी तो देखते हैं प्राइस कम होता है तो क्या होती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। आपको पता है ये प्राइस कम होने से क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड क्या होती है, एक तरीके से बढ़ जाती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी में आप लोग देख रहे हैं, जैसे हम सीमांत उपयोगिता हम लोग पढ़ते हैं, तो देख रहे हो आप एक टाइम पे आके इसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, पी एक्स बराबर हो जाएगा एम यू एक्स और लैम्डा के, ठीक है। क्या बताता है, इनवर्स डिमांड फंक्शन, मतलब इससे इनवर्स है डिमांड फंक्शन, ठीक है। ये दोनों ये आपस में क्या बताते हैं, इनवर्स डिमांड फंक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ये बताता है आपको, आपको पता है ये एक टाइम पे, आप ये बात ये जरूर याद रखना, जब भी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेगा तो वो डायग्राम कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, याद रखना, हमेशा नीचे को जाएगा, डाउनफॉल पे, डाउनफॉल ही होता रहता है इसका। इसका एमयू का आपको भी डायग्राम ऐसे देखोगे तो इट्स मीन कि वो रॉन्ग है, इट्स मीन कि वो रॉन्ग है, वो ठीक है ही नहीं ना, ठीक है। और याद रखना, टीयू का हमेशा ऐसे बनता है कॉनकेव, टीयू कैसा, टीयू की शेप का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पीजीटी की भी कई बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कई चीजें इसमें पीजीटी से भी रिलेटेड है, जो पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो एक ही जगह इसका यूज करो, सेट एग्जाम होगा उसमें भी यूज कर लेना, सेट एग्जाम के भी आपका ये इकोनॉमिक्स की क्लास काम आनी है, आपकी पीजीटी में आनी है। आप गेट का एग्जाम दे सकते हो तो उसमें भी ये क्लासेस आपकी काम आएंगी, ठीक है। पीजीटी दे रहे हो, कहीं का भी दे रहे हो आप पीजीटी, ठीक है, तो आपको ये क्लासेस, ये नहीं है पर्टिकुलरली एक ही सब्जेक्ट से आपको कई सारी भाई अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। गेट का एग्जाम भी दे सकते हो आप, पीजीटी का भी एग्जाम दे सकते हो, टीजीटी भी दे सकते हो, ठीक है। जितनी अच्छी नॉलेज होगी, तो बहुत हाई लेवल का पढ़ रहे हो ना, टीजीटी में तो थोड़ा सा वन लाइनर वगैरह क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और आपका सेट एग्जाम दे सकते हो, सेट एग्जाम किस किस ने दिया बेटा, आई थिंक सो नहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ तो क्या बताता है, ठीक है। अभी क्या बता रहा है, नेचर ऑफ डिमांड का, मतलब डिमांड का नेचर क्या है अंडर मार्शल अप्रोच के तो इसमें क्या, मार्शल के अगर दृष्टिकोण से हम लोग देखें मांग वक्र की प्रकृति, तो जो उपयोगिता है, मतलब जो यूटिलिटी है, उसकी क्या अजम्पशंस है, क्या उसकी मान्यता है, कि माना जाता है कि अच्छे अच्छे मामले में दोनों समान नहीं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यूटिलिटी एक तहत की मांग की लोच होती है, इस वन, ये मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी पूरा अच्छे से, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर मत कहना कि मैम ये नहीं आया वो नहीं आया, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, पैसा उपयोगिता की मापने वाली छड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन भाई आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है, मार्शल का दावा है कि एक व्यक्ति कितना पैसा है एक अच्छे की एक इकाई को भुगतान करने के लिए वो क्या करता है, व्युत्पन्न उपयोगिता का एक उपाय करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, इसका क्या बोल सकते हो आप,
ठीक है, समझ में आ रहा है? गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? गॉट इट? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ये वाला पॉइंट आपका उसमें डेरिवेटिव वाले में काम आया था, तो एक एक पॉइंट को ना याद करके रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि हमें आगे चल के अब ये बेस एक तरीके से अच्छा वाला रेडी हो गया। अब जब आगे और पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो क्या होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट्स जितने भी आपके ये पॉइंट्स है ना, ये मैंने 11 पॉइंट है आई थिंक सो, 11 है ना। नो चेंजेस इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट एंड कॉम्प, देखो 11 पॉइंट है। इन 11 पॉइंट को अभी आफ्टर क्लास, अभी नहीं, कल या कल मॉर्निंग में जब भी आपको सूटेबल हो, पर कल क्लास से पहले इन 10-11 पॉइंट्स को आपको याद करके रखना है, मतलब माइंड में। और इसका डेरिवेटिव एक बार, और TUMU वाला माइंड में बिठा लेना, गॉसन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। और ये वाला, या आपका वन गुड केस की बात करते हो तो इसमें कैसे आप डेरिवेट करते हो, ठीक है, क्वांटिटी को कैसे कंज्यूम हो रहा है गुड की, तो उसको कैसे ड्राइव कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपका मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी ऐसे रिलेटेड हो गया। और डेरिवेटिव ऑफ डिमांड का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ डिमांड का कैसे मार्शल, और ये याद रखना जो हमने अभी ड्राइव किया है ना, वो मार्शल अप्रोच है, ठीक है। वो किसकी अप्रोच है, मार्शल की अप्रोच है, ठीक है। ये किसी और की नहीं है, ये आता है ये क्वेश्चन, मार्शल अप्रोच है, ठीक है। बाकी इसमें पढ़ोगे तो आपको काफी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, फिर अब हम लोग कल मिलते हैं क्लास में। ठीक है, अब हम लोग कल क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। अच्छे से रहो, खुशी से रहो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो अपने लिए, अपना कंपटीशन आप अपने लिए हो, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय। अपने से बड़ों की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है, अपने से छोटों को प्यार देना है, ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीवन।